सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अब एक नई चीज हमें सीखनी है, क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, ये सबसे पहले देखते हैं कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। ये एक बच्चा है, इसके बाद सुबह 10 AM को ₹10 थे। कितने थे? ₹10 थे। ठीक है, छोटा सा बच्चा है। इसको ना रात के 10 बजते बजते इसके पास केवल और केवल ₹5 रह गए। कितने रुपीज़ रह गए? ₹5 रह गए। यानी कि इसके पास सुबह जितना पैसा था, कितना, चलो सपोज यहाँ पे ₹4 रह गए, आसान होगा आपको समझने में। अब पहले स्टार्टिंग में कितने थे? सुबह 10 बजे इसके पास ₹10 थे। इसके बाद रात को 10 बजे इसके पास कितने रह गए? ₹4 रह गए। यानी कि इसने सुबह 10 से रात को 4 तक, सुबह 10 से रात के 10 तक, सुबह ₹10 इसके पास जो थे, लास्ट में इसके पास ₹4 जो बचे, उसमें से इसने कितने रुपए खर्च कर दिए, या फिर कितने रुपए किसी को दे दिए? ₹6 इसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। ₹6 इसने क्या कर दिए? यहाँ पर खर्च कर दिए। ये जो ₹6 इसने खर्च किए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हमने बोलेंगे कि इसने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया। इतने रुपयों का क्या कर दिया? इसने सैक्रिफाइस कर दिया। अब मुझे सिंपल बताओ, ये 6 हमने निकाला कैसे? सबसे पहले हमने इसको लिखा कि हमारे पास ये कितने रुपए थे, स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, ठीक है, तो ₹10 थे, और लास्ट में हमारे पास कितने रुपए बचे? ₹4 बचे। इसका मतलब हमने सैक्रिफाइस कितना किया? 6। तो अगर हमें सैक्रिफाइस निकालना है, क्या निकालना है? हमने कितना सैक्रिफाइस किया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारे पास ओल्ड, यानी कि पहले कितने पैसे थे, कितने पहले कितने पैसे थे। उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे न्यू, यानी कि अब कितने पैसे बचे हैं। हम क्या करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू, तो अब हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। इसी तरीके से अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशो, यानी कि पहले हमारा रेशो क्या था? माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो कौन सा है? पार्टनर के एडमिशन के बाद हमारा रेशो क्या है? ये क्या है? ओल्ड रेशो है। इसके बाद पार्टनर एडमिट हो गया, यानी कि नए एडमिशन हो गया पार्टनर का। अब हमारे पास जो रेशो आया है नया, पुराने रेशो में से नया रेशो अगर हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया है। वो जो नया पार्टनर हमारी फर्म के अंदर आया है, हमने अपने रेशो में से कितना रेशो उसको दिया है, वो क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। यानी कि ओल्ड हमारे पास कितना था, नया हमारे पास कितना बचा है। अगर हम ओल्ड में से नए को माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमने कितना दिया है नए पार्टनर को, यानी कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यहाँ पे आप क्या बनता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बनता है। अब इसके क्वेश्चंस कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले, रोहित और मोहित पार्टनर थे इन अ फर्म 5:3 में अपनी पार्टनरशिप चलाते थे, ठीक है। बिजोय एक नया पार्टनर आया है 1/7 शेयर के लिए, यानी कि इसको कितने शेयर दिया है? 1/7 शेयर दिया है, ठीक है। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 4:2:1। देखो इन्होंने हमें क्या दिया है? सबसे पहले रोहित रेशो M दिया है, यानी कि R/M दिया है। ओल्ड रेशो कितना है? 5:3। ये क्या है? ओल्ड रेशो है, ठीक है। इसके बाद एक नया पार्टनर आया है, कौन? बिजोय। बिजोय कितने शेयर के लिए आया है? 1/7 शेयर के लिए। प्रॉफिट में से 1/7 शेयर ये ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है? R/M/B। कितने रेशो में बांटेंगे ये फ्यूचर का रेशो? 4:2:1, यानी कि न्यू रेशो हमको दे दिया गया है। हमें इन्हें निकाल के क्या बताना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें इन्हें निकाल के बताना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या? ओल्ड रेशो जो हमारे पास था माइनस न्यू रेशो जो हमारे पास था। अगर हम कर देंगे तो हम पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं आर का, जो हमारा ओल्ड पार्टनर है आर, उसका निकालते हैं। उसके पास ओल्ड रेशो कितना था? 5/8। ओल्ड रेशो कितना था? 5/8। इसके बाद इसके पास न्यू रेशो कितना है? 4/7। इसके पास न्यू रेशो कितना है? 4/7। तो ओल्ड में से अगर न्यू को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। इसी तरीके से एम का निकालते हैं। एम के पास ओल्ड रेशो कितना था? 3/8।
एम के पास ओल्ड रेशो कितना था 3/8, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एम का न्यू रेशो देखें, एम का क्या देखें, न्यू रेशो देखें, तो कितना रेशो है इसके पास 4/7। इसके पास कितना रेशो है 2/7। यहाँ पे क्या लिखा है 2/7, तो यहाँ पे इसके पास कितना रेशो है 2/7। अब हम इस तरीके से निकाल देंगे 8 7 जा कितना होता है 56 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 5 35 यहाँ पर आ जाएगा। 56 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 4 32 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 56 लिखेंगे, यहाँ 56 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर आ जाएगा 21 माइनस 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 35 में से 3/56 यहाँ पर आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 5/56 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, एस आर का मतलब क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हमें निकालना किसका है आर रेशो एम का निकालना है। तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हम 3/56 का लिखेंगे आर का, उसके बाद लिखेंगे एम का। एम का कितना है 5/56 और इनको 56 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3/5 बच जाएगा। किस रेशो आर रेशो एम। आर रेशो एम का क्या बच गया 3/5 बच गया। तो ये क्या हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया, सिंपल। हमने न्यू रेशो की तरह ही निकाला, जैसे हम पहले न्यू रेशो निकालते थे ना। इसमें क्या हुआ हमें नया रेशो तो दिया हुआ था, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना था। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, सिंपल सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। उस हिसाब से हमने क्या किया सबसे पहले आर का निकाला कि ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो क्या था ये था और न्यू रेशो क्या था ये था। उसको माइनस करके हमने क्या निकाल दिया 3/56 निकाल दिया। इसी तरीके से m का निकाला, m का ओल्ड रेशो क्या था ये था, m का न्यू रेशो क्या था ये था और ओल्ड माइनस न्यू करके हमने यहाँ पे निकाल दिया। उसके बाद इसको क्या कर दिया यहाँ पे वो कर दिया और लास्ट में हमारे पास ये क्या बच गया आंसर बच गया, ठीक है। और क्वेश्चन इसकी एक दो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 7 हमारे पास आई है क्या, अमर बहादुर ये दो पार्टनर है, क्या रेशो है 3/2 में करते हैं, ठीक है। मैरी एक नई पार्टनर आई है 1/4 शेयर के लिए। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2/1। कितना है 2/1 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। हमें क्या निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाना है, ठीक है। निकाल के दिखाते हैं। ए रेशो बी का ओल्ड रेशो कितना है 3/2। कितना ओल्ड रेशो है 3/2, ठीक है। इसके बाद ए रेशो बी का न्यू रेशो कितना है 2/1। ए रेशो बी का कितना है 2/1, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ओल्ड माइनस न्यू हमको करना पड़ता है, ओल्ड माइनस न्यू हमको करना पड़ता है। तो ओल्ड माइनस न्यू हम कैसे करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए का। ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5 माइनस 2/3, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे बी का। बी का क्या है 2/5 माइनस 1/3, ओके। इसके बाद 15 यहाँ पर आ जाएगा, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 15 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 1/15 1/15 यहाँ पर आ जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ए रेशो बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा 1/15 रेशो 1/15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 का हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा। तो हमने क्या किया सिंपल कुछ नहीं किया, सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसका ओल्ड रेशो क्या था ओल्ड रेशो ये था ए का और न्यू रेशो ये था, तो उसकी हेल्प से हमने क्या कर दिया यहाँ पे निकाल दिया। फिर बी का निकाला, बी का ओल्ड रेशो क्या था ये था, बी का न्यू रेशो क्या था ये था, उसकी हेल्प से हमने माइनस करके ये निकाल दिया। फिर हमने क्या किया वन इन दोनों को रेशो में रखा और इन दोनों से फाइनल आंसर हमारा आ गया। क्या आया हमारा फाइनल आंसर 1/1। ये क्या है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। एक और इलस्ट्रेशन इसके ऊपर आती है वो भी देख लेते हैं। रमेश और सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4/3 में ये क्या करते हैं प्रॉफिट और लॉस बांटते हैं, ठीक है। मोहन क्या है मोहन को इन्होंने न्यू पार्टनर की तरह एडमिट किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ जाता है 2/3/1 इनका आ जाता है, ठीक है। आर रेशो एस हमको दिया गया है कितना ओल्ड रेशो दिया गया है, ये न्यू रेशो कितना दिया गया है आर रेशो एस रेशो एम, ये जो नया पार्टनर आया है 2/3/1 हमको न्यू रेशो दिया गया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है ओल्ड रेशो माइनस
न्यू रेशो। अब तक तो आपको ये फॉर्मूला भी रट गया होगा, क्या, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर का क्या है, ओल्ड रेशो। आर का क्या है, 4/7 ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो क्या है, -2/6 क्या है, न्यू रेशो है। ठीक है, इसके बाद एस का देखते हैं, एस का क्या है, एस का है 3/7 ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो क्या है, 3/6 न्यू रेशो है। ठीक है, इनको माइनस करके देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसका 6×4 = 24 -7×2 = 14। ओके, इसको करते हैं 42 18 -21। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 24 10/42 और यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस का 3/42। ये क्या आ गया, माइनस का आ गया 3/42। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार हमने प्लस का तो देखा था, ये माइनस क्यों आ गया यहाँ पर माइनस क्यों आ गया। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। लेकिन अगर हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है, किसी भी हालत में हमारा आंसर अगर यहाँ पर माइनस का आ जाता है, यानी कि इसने क्या किया है, गेन किया है। इसने क्या किया है, गेन किया है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर क्या था, पहले पार्टनर कौन थे, आर एस। अब नए पार्टनर कौन हो गए, आर एस एम। तो नया पार्टनर कौन आया है, एम आया है नया पार्टनर। तो इन्हें क्या करना चाहिए था, एम को देना चाहिए था, आर को भी कुछ देना चाहिए था एम को, और एस को भी कुछ देना चाहिए था एम को। लेकिन आर ने तो दे दिया यहाँ पर एम को, लेकिन एस ने क्या कर लिया, एस ने गेन कर लिया, यानी कि और ले लिया। नया पार्टनर कौन आया है, एम आया है, यानी कि एम को गेन करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गेन किसने किया है, एस ने भी गेन किया है। और दिया किसने है, आर ने दिया है। किसको दिया है, एस को भी दिया है और एम को भी दिया है, एस को भी दिया है और एम को भी दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सैक्रिफाइस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्लस में हमेशा आंसर आएगा। और अगर आंसर कभी भी माइनस में आ जाता है, यानी कि वो सैक्रिफाइस नहीं हुआ, वहां पे वो क्या हुआ है, गेन हुआ है वहां पर। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस निकालना है तो सेक्रीफाइस का रेशो निकालेंगे हम सिर्फ आर। क्योंकि आर क्यों निकालेंगे, एस क्यों नहीं निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर में तो एस भी आता है, क्यों, क्योंकि एस ने क्या किया है, गेन किया है। तो आर का हम सेक्रीफाइस यहाँ पर लेके चलेंगे 10/42। अब हमें रेशो तो निकालना ही नहीं पड़ेगा। रेशो क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टनर है जो कि क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और अगर हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये बता दो कि सेक्रीफाइस किस पार्टनर ने किया है, क्या सेक्रीफाइस किस पार्टनर ने किया है और गेन किस पार्टनर ने किया है। तो सेक्रीफाइस तो हमने बता दिया, आर ने किया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, तो गेन किसने किया है, गेन किया है एस ने। तो एस ने कितना गेन किया है, एस इक्वल टू, इसका रेशो क्या है, 3/42। इस वाले रेशो को यहाँ पर लिख देंगे। माइनस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि हमने एक बार यहाँ पर माइनस लिख के दिखा दिया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसने क्या किया है, गेन किया है। इसने क्या किया है, गेन किया है। तो सेक्रीफाइस किसने किया है, आर ने किया है, और एस ने क्या किया है, गेन किया है। एस कितना चालाक है, एस को क्या करना चाहिए था, एस को नया पार्टनर आया है उसे अपना गेन देना चाहिए था, यानी कि गेन करना चाहिए था, अपना रेशो देना चाहिए था। इसने और ज़्यादा रेशो ले लिया। तो मतलब ऐसा भी कभी कभी फर्म्स के अंदर होता है, कभी कभी आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए, उसकी जगह आप क्या कर लेते हो, गेन कर लेते हो। तो एस क्या करता होगा, ज़्यादा काम करता होगा, इसीलिए वगैरह कुछ होगा इनका सिस्टम, जो भी होगा हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है। एज अ अकाउंटेंट हमें सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है, अकाउंट्स के अंदर हमें सिर्फ यही चीज़ देखनी है। क्वेश्चन क्रिटिकल था, एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो एक बार फिर से देख लेना और एक बार इसको खुद से भी करके देख लेना।